नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर एस सैनी में। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने परसेंटेज के 5 वीडियो YouTube पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार या रीट संबंधी जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले 2020 के अंतर्गत, उसमें राजस्थान जीके के वीडियो हैं वो बनाएं आप, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान जीके स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, राजस्थान जीके की ये 9000 क्वेश्चन की ये ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज़ है। आज हम पार्ट वीडियो 1 लेके आए हैं और इस तरह हम डेली अगला पार्ट बनाते रहेंगे। मैं दोस्तों दावा करता हूं कि आप एग्ज़ाम में हमारे द्वारा बनाई गई इन क्वेश्चनों में 80% आप देखेंगे एग्ज़ाम में, और ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि आप ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, सर्वाधिक जहाँ पे ओलावृष्टि होती है राजस्थान में, वो स्थान कौन सा है दोस्तों? जयपुर। ठीक है दोस्तों, वो जयपुर स्थान है जहाँ पे राजस्थान की सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम जैसलमेर की। मैंने आपको ये बता देता हूँ दोस्तों के लिए, क्लियर करवा देता हूँ कि हमारे इस क्वेश्चन में, हमारे सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं जैसलमेर की। तो दोस्तों, जैसलमेर के किले का निर्माण 1156 में किया गया था। यहाँ पे जैसलमेर का किला बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। 250 फीट ऊंचा, 30 फीट ऊंची इस किले की दीवार है। बात करते हैं करौली की। तो 7 अप्रैल 1949 में करौली जिला राजस्थान का हिस्सा बना। यह राजस्थान के पर्यटक स्थलों में से एक है दोस्तों। मदन मोहन जी का मंदिर यहीं स्थित है, जिसमें देश विदेश से अनेक प्रकार के श्रद्धालु आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही पश्चिमी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है और पूर्व में देवड़ा चौहान राजपूतों द्वारा शासित सिरोही राज्य रियासत की राजधानी थी। इसमें 5 तहसील है दोस्तों: आबू रोड, शिवगंज, देवदर, पिंडवाड़ा और सिरोही स्वयं। इसे देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी चक्रवातों तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10 से 20% किन जिलों को प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर। ये जो शहर है दोस्तों, पश्चिमी चक्रवातों तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10 से 20% इन जिलों को प्राप्त होता है: जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर। ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो माउंट आबू है, जहां 125 से 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। और माउंट आबू जो है वो सिरोही में स्थित है। और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है दोस्तों वो झालावाड़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य कहते हैं दोस्तों उनको। पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को अनुदैर्ध्य कहते हैं। इसके एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। पवनों की दिशा के समकोण, अर्थात जिसको हम लंबवत भी कहते हैं, बनने वाले स्तूप को अनुप्रस्थ स्तूप कहते हैं दोस्तों। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, समान वर्षा के स्थान को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, समान वर्षा के स्थान को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? समवर्षा रेखा, समदाब रेखा, समताप रेखा या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समवर्षा। ठीक है दोस्तों।
समान वर्षा के स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को क्या कहते हैं? मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है चुम्पा। ठीक है दोस्तों, ये एक कच्ची लकड़ियों का ये एक ढांचा बनाया जाता है दोस्तों, ये घर के आकार का गोल, जो मरुस्थल के कच्चे घर या गरीबों का घर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण जलवायु वाला भूभाग कौन सा है? राजस्थान में उष्ण जलवायु वाला भूभाग कौन सा है दोस्तों? दक्षिण पूर्व पठार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में उष्ण जलवायु वाला भूभाग कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी के दिन है दोस्तों, जो हमारी ये जून का जो समय है, उसमें सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है दोस्तों? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। आई थिंक ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका जवाब तो कोई भी स्टूडेंट दे देगा, श्रीगंगानगर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य भारतीय उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो अरावली पर्वत की विषय पाई जाती है, तो दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है वो? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका आंसर माउंट आबू है। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू है जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अरावली पर्वत की एक विशेष वनस्पति माउंट आबू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कौन सा प्रभावित करता है दोस्तों? मिट्टी करती है, जलवायु करती है, या जैविक कारक है? तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है जलवायु। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को जलवायु प्रभावित करती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ है दोस्तों? तो आप बता सकते हैं इसमें बीकानेर, कोटा, झालावाड़, जैसलमेर। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं दोस्तों, यदि आपको कुछ इन प्रश्नों में तैयारी है तो आप मेरे से पहले अपना आंसर चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसमें समय दे रहा हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जैसलमेर। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे सर्वाधिक गर्मी या जिसे हम लू कहते हैं वो चलती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में वायु के जो छोटे छोटे कण हैं वो उस गर्मी के कारण से हवा में चले जाते हैं, या वहाँ पे हम कह देते हैं अपनी भाषा में कि वहाँ पे स्पेस हो जाता है, तो उस स्थिति को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिला युग्म में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है? कौन सा जिला ऐसा है दोस्तों जहाँ पे वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक है? तो परिवर्तनशीलता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कहीं वर्षा ज़्यादा है, कभी कम होती है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कभी कम बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर कि यहाँ पे परिवर्तनशीलता वर्षा की बहुत ज़्यादा संभावित है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों? तो वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती है, वो किस जिले में दोस्तों आप बताइए? वो है जैसलमेर में दोस्तों। समगांव की मैं एक आपको विशेषता बताता हूँ दोस्तों कि यह नक्काशीदार हवेलियाँ, गलियाँ, प्राचीन जैन मंदिर, मेले और उत्सव के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान दोस्तों, जो जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ रेत के टीले बहुत हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है। राजस्थान का सामान्य वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता ये प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से उठे मानसून द्वारा अधिक से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा भाग है?
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। हम आज के वीडियो में वही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से उठे मानसून का अधिक से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये है अपना दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की औसत अवस्था के आधार पर राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्द्र जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है दोस्तों? मरुस्थलीय जलवायु। तो मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों कि राजस्थान में अधिकतम गर्म जलवायु का वितरण होता है। और यदि राजस्थान में हम जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र और उपार्द्र है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त जलवायु है दोस्तों। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई और अरावलीय पर्वत श्रेणियों की स्थिति व दिशा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पेस, जैसे कोई भी दिशा का नाम देना है यहाँ पे, से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है। तो वो ऐसी जलवायु कौन सी है दोस्तों कि राजस्थान के वातावरण को गर्म कर देती है? किस दिशा से आती है? तो इसका हमारा राइट आंसर है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हैं वो राजस्थान को शुष्क और गर्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है पाली। पाली एक ऐसा ज़िला है जहां सूखे की सबसे कम आवृत्ति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और ये दक्षिण पूर्व में ही अपना झालावाड़ जो है वो स्थित है दोस्तों। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मैंने बताया था कि माउंट आबू जो सिरोही है उसमें राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है और वो स्थान अपना दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान पूछा है तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस लिखना दोस्तों। हमें यहाँ पे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। वैसे तो तापमान में परिवर्तनशीलता रहती है ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन आपको औसतन तापमान का पूछा है तो आपको 35 से 40 डिग्री ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम है? ऐसा जिला कौन सा है दोस्तों जिसमें वार्षिक वर्षा का विषमता का प्रतिशत है वो सबसे कम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। जब झालावाड़ में मानसून आता है तो एक साथ ही यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? ये पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों, ये जो शब्द है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये मानसून के आधारित पर वर्षा नहीं होती है, ये हमारे शरद ऋतु के आसपास ये वर्षा होती है जो हमारी उस समय की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राज्य में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान का कौन सा या कौन से जिला जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित वह कौन सा जिला है? तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? तो ये तो सब जानते हैं दोस्तों, ये पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान होता है और पश्चिमी क्षेत्र में हमारा ज़िला है जो
यहाँ पे जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि राजस्थान का चूरू जिला एक ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, गर्मी रहती है। और ये एक जिला ऐसा है जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नदी या झील नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों। ये व्याख्या आप देख सकते हैं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रात्रि का तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीष्मकालीन दिन का तापमान दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। और मैंने ऊपर आपको बताया था कि औसतन तापमान जो है वो राजस्थान का औसतन तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ पे बात दिन की हो रही है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तापमान जो है वो चेंज होता रहता है। ये दिन का सामान्य तापमान ग्रीष्मकालीन ऋतु में रहता है। अतः तापांतर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण क्या है? यानी कम से कम दाब रहने का कारण क्या है दोस्तों उत्तर और पश्चिमी राज्य में? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सूर्य की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी। ठीक है दोस्तों, समुद्र तल से एक तो दूरी है राजस्थान की, और एक सूर्य की अधिक गर्मी के कारण से जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही इस वस्तु के बारे में आपको स्पष्ट करवा दिया था कि जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे वायु दाब है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वायु के जो हल्के हल्के कण हैं वो इस गर्मी के कारण से हवा में ऊपर उड़ जाते हैं और वहाँ पे न्यून दाब रहने लगता है। दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, आप समझ रहे होंगे इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन दे रखे हैं दोस्तों, इसको हमें क्लियर करना है। जैसे वर्षा की मात्रा राज्य में उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम एवं पूर्व से पश्चिम में कम होती है। ये राइट है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर से पूर्व, यानी आप उत्तर पूर्व जो मैप की ये साइड देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, ये पूर्व की साइड है और ये पश्चिम की साइड है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम और फिर पूर्व से पश्चिम। राज्य में मानसून प्रवेश की सामान्य स्थिति 20 जून को होती है, ये भी राइट है। अक्टूबर से दिसंबर का समय राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय होता है, और ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के पूर्वी मैदान भाग में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राज्य का पूर्वी मैदान की भाग चल रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा है 60 से 100 सेंटीमीटर। और बात करते हैं दोस्तों झालावाड़ की वार्षिक वर्षा का औसतन, तो झालावाड़ की वार्षिक वर्षा का औसतन कितना दोस्तों? 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं माउंट आबू की, तो माउंट आबू की कितनी है दोस्तों? 125 से 150 सेंटीमीटर मैंने आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। तो होता है राज्य का उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग है, एक अरावली पर्वतमाला का भाग है और एक मरुस्थलीय भाग है, और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी का पठार भी है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बात कथन की है दोस्तों, तो कथन हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व और पूर्व से उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम की ओर कम होती है, ये भी राइट है दोस्तों। ठीक है, मैंने आप में मैप में ये जो दिशा है वो क्लियर करवाई थी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण से पूर्व, फिर पूर्व से उत्तर और एवं पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की औसतन मात्रा है वो कम होती जाएगी। आगे है, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं से राज्य के दक्षिण जिलों में पर्याप्त वर्षा होती है, ये भी ठीक है दोस्तों। राज्य में होने वाली कुल वर्षा की 34% वर्षा जुलाई माह में व 33% वर्षा अगस्त माह में होती है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा कौन सा है? डी, उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शीत ऋतु में राज्य का औसतन तापमान कितना रहता है दोस्तों? शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका राइट आंसर है 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है।
ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बबूल्या है, यानी बबूल्या क्या है दोस्तों, ये हमें इसमें वेरीफाइड करना है। तो बबूल्या एक वर्षा या एक आंधी या एक खेती का प्रकार या वनौषधि का प्रकार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा है एक आंधी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब ग्रीष्म ऋतु में जब वायुमंडल का दाब कम होता है तो वहाँ पे एक ही स्थान पर एक आंधी का प्रकार ले लेता है वह स्थान, उसको हम एक आंधी या बबूल्या का नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम दोस्तों इसका एक्सप्लेन करते हैं। राज्य में मई जून में जब सूर्य की प्रखर किरणें राज्य के भूभाग को अत्यधिक गर्म कर देती है तथा वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न करते हैं। भंवर को मतलब है दोस्तों कि एक स्थान से ही, यानी एक कुछ क्षेत्रफल में ही वह आंधी उत्पन्न होती है, जिन्हें हम बबूल्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है, यानी मानसूनी जो वर्षा है उससे राजस्थान की वर्षा कितने प्रतिशत पूछा है हमें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 90%। ठीक है, और बाकी 10% जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभों जैसे हमारे पीछे क्वेश्चन आया था उससे प्राप्त होती है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। राजस्थान में मानसून काल मध्य जून से सितंबर तक होता है। मध्य जून का मतलब है दोस्तों, आप बता सकते हैं 20 जून से 21 जून के बीच, या 20 से 25 जून भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से ये वर्षा का जो मानसून है वो स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर में कितने दिन है। तो औसतन वर्षा वर्ष भर में कितने दिन है दोस्तों, 29 दिन। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 29 दिन जो है वार्षिक वर्षा का औसत है। तो देखिए उसमें हम कुछ से एक्सप्लेन करते हैं। झालावाड़ की स्थिति देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा के दिनों 40 की संख्या वाला जिला है। इसके पश्चात बांसवाड़ा जहाँ पे 38 का स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए माउंट आबू है, राज्य में वर्ष भर में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या वाला स्थान है। यानी मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया था दोस्तों कि माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान का ये ऐसा स्थान है जो सिरोही जिले में पड़ता है। आगे देखिए जैसलमेर है, न्यूनतम वर्षा के दिनों की संख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है। तो राजस्थान की वह वर्षा रेखा कौन सी है दोस्तों जो राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान दो भागों में विभक्त होने वाली जो वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। कि एक तो हमारे जो शुष्क या अर्ध शुष्क जो हमारे स्थान है राजस्थान के पश्चिमी भाग, वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और एक हमारा ये जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है उससे 50 से अधिक सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यह रेखा हमारी जो 50 सेंटीमीटर तक की है राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले वाली क्वेश्चन जो है हमारे पास जो वो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। उसकी व्याख्या देख लीजिए। यह समवर्षा रेखा अरावली पर्वतों की मुख्य जल विभाजक रेखा के सहारे गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2006 में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। 2006 में राजस्थान में जो बाढ़ आई थी उसमें जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा ऐसा है जो उसमें प्रभावित नहीं हुआ। तो वो हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है। शुष्क एवं अर्धशुष्क, आर्द्र या अति आर्द्र या उक्त सभी। तो दोस्तों कौन सी राजस्थान में जलवायु है आप इनमें देख सकते हैं। तो ये सारी प्रकार की जलवायु जो है राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। शुष्क और अर्धशुष्क भी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है, अति आर्द्र भी पाई जाती है। मैं आपको इसको एक मैप के द्वारा क्लियर करवाता हूं दोस्तों, आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। मैं राजस्थान का एक मैप लगा देता हूं।
देखिए दोस्तों, ये अपना राजस्थान का मैप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क वाला, ठीक है, ये अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पे भी शुष्क जलवायु ही पाई जाती है। और ये क्षेत्र हमारा जो है दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, यहाँ पे उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारा पूर्वी राजस्थान है जहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और ये हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आई थिंक ये मैप के जरिए आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। तो ये कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है दोस्तों? चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में आता है जबकि अधिकांश भाग उपोष्णकटिबंधीय में आता है। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये दोस्तों ये गलत है। आगे देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर निकलती है, ये भी ठीक है। राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, ये भी ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये 2 नंबर वाला ये असत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही का कुछ क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा है बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही का कुछ क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में शामिल होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अति आर्द्र जलवायु में, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ये अपना दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है, ये सारे जिले उसी में स्थित हैं और वहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व दक्षिणी उदयपुर किस जलवायु प्रदेश में शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्द्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, झालावाड़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, झालावाड़ ये अति आर्द्र में भी है और यहाँ पे झालावाड़ जो है ये आंध्र प्रदेश में भी शामिल है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, बारां, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि किस जलवायु प्रदेश में शामिल है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है उप आर्द्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर आदि किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो दोस्तों ये है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश में शामिल है, ठीक है दोस्तों। अर्ध शुष्क प्रदेशों के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर आदि है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग और श्रीगंगानगर का दक्षिण भाग आदि किस जलवायु प्रदेश में शामिल होते हैं? तो ये हमारा कौन सा है दोस्तों? शुष्क प्रदेश में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। ये हमारा पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का उत्तरी भाग और बीकानेर का पश्चिमी भाग और श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग, ये दोस्तों हमारी जलवायु कौन सी है? यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। आई थिंक हमारे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगली बार हम पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे राजस्थान जीके का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमारा दोस्तों ये टारगेट है कि 9000 क्वेश्चनों की सीरीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करें। हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हो। इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।